नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1266 नए मरीज सामने आए। नए मामले के साथ ही मरीजों की संख्या 16,305 पहुंच गई है। इससे पहले 8 जुलाई को सबसे अधिक 749 नए मामले सामने आए थे। बिहार में कोरोना से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में फिलहाल 4,227 एक्टिव केस हैं। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। कोरोना महामारी के कारण चुनाव को टालने की बात भी उठ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि चुनाव का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन चुनाव का यह बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से कोरोना फैल रही है, मेरी राय में चुनाव कराने का यह उपयुक्त समय है ही नहीं। अगर लाशों पर चलकर चुनाव कराने की बात आती है तो मैं ऐसा करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को लगता है कि कोरोना एक संकट है तो स्थिति में सुधार होने तक चुनाव को टाल दें, लेकिन अगर उन्हें कोरोना से कोई समस्या नहीं है तो चुनाव पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अगर चुनाव हो तो सभी दलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग और रैली के लिए अनुमति दी जाए। बीजेपी और जदयू पूंजीपतियों की पार्टी है और उनके पास संसाधन की कमी भी नहीं है। ऐसे में चुनाव प्रचार के माध्यम पर रोक लगाना लोकतंत्र में चुनाव कराने के हिसाब से अनैतिक होगा। तेजस्वी ने कहा कि अगर कोरोना और प्रवासी कामगारों के मुद्दे को संभालने में बिहार की नीतीश कुमार सरकार फेल रही है। तेजस्वी ने कहा कि हम जमीन पर जाकर हाशिए पर रह रहे लोगों से संपर्क साधेंगे। हमारा अभियान तमाशा नहीं होगा, बल्कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और औद्योगिकीकरण के लिए बिहार में बदलने की एक मजबूत ब्लूप्रिंट के साथ लोगों के सामने आएंगे। तेजस्वी ने कहा कि मेरे राज्य के लोगों को राजनीतिक समझ का कोई मुकाबला नहीं है। वो बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और नीतीश की फ्लिप फ्लॉप की तंग आ चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने माना है कि उनकी पार्टी के लिए वर्चुअल रैली में स्विच करना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि आरजेडी जैसी गरीब दलों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल उनको इस प्लेटफॉर्म पर जवाब दे सके। ऐसे में यह राशि उनके लिए लोकतंत्र और जनादेश को लूटने जैसा होगा, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि हार को भांपते हुए एनडीए ने चुनाव आयोग के नियमों में फेरबदल करना शुरू भी कर दिया है। इसके बाद जवाब में सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव स्कूल के उस छात्र जैसे हैं जो एग्जाम से डर कर उसे टालने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है और द फ्रंट लगातार बिहार के चुनाव की हलचल पर नज़र बनाए हुए है और हर अपडेट आपको समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।